आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप हर शनिवार मेरे YouTube चैनल पर सुनते हैं भगवान से जुड़ी एक नई कहानी। परंतु आज की ये वीडियो कोई कहानी नहीं, बस एक प्रश्न की पहेली को हल करना है जो मुझे कमेंट बॉक्स से मिला है। वो प्रश्न है कि क्या भगवान है तो कहाँ है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में भगवान है या नहीं, और भगवान है तो कहां है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए हम सबसे पहले विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि विज्ञान हमेशा ही धर्म के विपक्ष में रहा है। इस बात का आरंभ हम अपनी पृथ्वी से करते हैं, जिसका आकार चंद्रमा से 4 गुना बड़ा है और चंद्रमा से भी छोटे हैं प्लूटो जैसे ग्रह। और पृथ्वी से बड़े ग्रह जैसे केपलर, नेपच्यून, HD 100546, साइटेन, साइरस, सूर्य, पॉलस और UY स्कूटी, इन सब को मिलाकर एक ब्रह्मांड बना है। और ऐसे लाखों करोड़ों ग्रह जिनको मिलाकर एक आकाश गंगा का निर्माण हुआ है। और हमारे चारों ओर ना जाने कितने यूनिवर्स हैं, और इन यूनिवर्स के बाद भी शायद एक मल्टीवर्स यूनिवर्स होगा। एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जैसे सूक्ष्म कणों के बाद भी एक कण की खोज हुई है। जानते हैं वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने उसे क्या नाम दिया है? गॉड पार्टिकल। क्या विज्ञान को चारों ओर घूमकर केवल भगवान के पास ही आना है? इन लाखों यूनिवर्स के बाद भी और गॉड पार्टिकल के बाद भी कुछ होगा जिसको समझने के लिए विज्ञान को अभी बहुत समय लगने वाला है। तब हमारा एक ही उत्तर होगा कि यह सब भगवान की रचना है। वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 3 आयामी है, और उनमें से सबसे छोटा आयाम है समय। धर्म की दृष्टि से हमारे वेदों के आधार पर 64 आयाम है, और उनका विभाजन किया जाए तो अनंत आयाम देखने को मिलेंगे। अगर संसार की कई चीजों को इंसान ने बनाया है, जैसे उदाहरण के लिए कंप्यूटर, एरोप्लेन, मोबाइल फोन और बड़ी बड़ी इमारतें, तो फिर सवाल उठता है कि इंसान को किसने बनाया है? ये जंगल, समुद्र, नदियां, जानवर और पहाड़ों की रचना किसने की है? इन सब की इतनी प्रजातियां कैसे हैं? हमने कभी किताबों में पढ़ा था कि इंसान बंदरों में से आया है, तो किसी का जवाब था कि अगर इंसान सच में बंदरों में से आया है तो फिर संसार के बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए? क्या आप मानते हैं यह सब कुछ केवल एक इत्तेफाक है, या उसकी एक खूबसूरत रचना जिसे हम भगवान का नाम देते हैं, जिसने सभी को एक व्यवस्थित क्रम में जोड़ रखा है? जैसे सूर्य पूर्व से निकलकर पश्चिम में अस्त होता है, इंसान के सभी अंगों की बनावट, आंख, नाक, कान, दिल और दिमाग, जरा सोच कर देखिए, अगर हमारे शरीर का एक भी अंग कम होता तो क्या इंसान हर कार्य को करने में सक्षम होता? और सूर्य किसी और दिशा से उदय होता तो संसार की कितनी चीजों में बदलाव होता। और जब भी मनुष्य उस कुदरत या प्रकृति में ज्यादा बदलाव करने की कोशिश करता है तो प्रकृति उसका जवाब देती है। यह जरूरी नहीं कि आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्वयं भगवान को आना होगा, परंतु वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, जिसका आकार या प्रकार नहीं, जिसे स्पर्श करना नामुमकिन है, जो शक्ति विज्ञान से बहुत दूर है, वो शक्ति जिसे विज्ञान कभी समझा नहीं पाया, जिस शक्ति के संयोग से जीवन मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी जी उठता है। और उस शक्ति का नाम है भगवान, जिसे संसार के सभी धर्मों के लोग राम, रहीम, वाहेगुरु, जीसस के रूप में देखते हैं। आप चाहे आस्तिक हों या नास्तिक, परंतु हमारे जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय
जरूर आता है जब हम बुरी तरह समस्याओं में फंसे होंगे। तब चाहे किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से आपको मदद मिलती जरूर है, जिसका ना कोई अंत है और ना ही आरंभ, यानी कि गॉड पार्टिकल, जो संसार के हर स्थान में है, हर कण में है, हर मनुष्य में है, जीव जंतुओं में है, आप में और हम में है। उसी का नाम है भगवान। जीवन के इस रंगमंच में यह कहना सत्य और स्वाभाविक होगा, क्योंकि किसी किताब में मैंने इन शब्दों को महसूस किया था। जीवन में हमें हर जगह जीत चाहिए, लेकिन फूल वाले की दुकान पर हम जाकर कहते हैं कि हमें हार चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। अगर ये बात और ये कहानी आप सभी को पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करें, ताकि इस बात का निवारण हो सके कि क्या सच में भगवान है या नहीं। जय साईं राम, जय श्री श्याम।